नया चैप्टर नाम है सिमिलैरिटी। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है। ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंट के बहुत हद तक सेम है। खैर बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं लगता है। हम थोड़ा आसान शब्दों में इसको बोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिमिलैरिटी को समझने के पहले मैं एक टॉपिक को क्लियर करना चाहूँगा और वो है कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वाइट बोर्ड पे देख पा रहे हो, कॉन्ग्रुएंट के बारे में लिखा हुआ है, राइट। डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन डेफिनेशन बहुत टाइम समझ में नहीं आता हम लोगों को। फिर भी फिगर्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड द सेम साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब जब कोई अलग अलग फिगर्स का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सेम शेप होते हैं, शेप सेम होते हैं और साइज़ भी सेम होता है, उसे हम लोग कह देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का हम लोग एक और नाम कह सकते हैं आसान शब्दों में इक्वल, ठीक है। इक्वल, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मैथमेटिकल टर्म्स में। तो आप यहाँ फिगर देख पा रहे हो, दो अलग अलग स्क्वायर्स हैं, दोनों के साइज और शेप सेम लग रहा है। साइज शेप का तात्पर्य क्या है, मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। शेप मतलब हो गया जैसे कि यहाँ दो शेप हैं, दोनों ही स्क्वायर शेप के हैं। साइज क्या हो गया, सपोज कर लेते हैं कि इसका एक एक साइड है 3 सेंटीमीटर का, तो इसका भी एक एक साइड 3 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इससे क्या होगा कि इसका जो साइज़ बनेगा जितना बड़ा उतना बड़ा इसका भी साइज़ बनेगा। तो हम लोग शेप भी समझ गए और साइज भी समझ गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ दो अलग अलग शेप दिए हुए हैं, दोनों ही सर्कल हैं, यानी कि शेप सेम हो गया। दोनों ही सर्कल का रेडियस मान लेते हैं कि दोनों सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 सेंटीमीटर है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, दोनों का साइजेस भी सेम हो गए। तो अगर ऐसा कहीं पर हमको कंडीशन दिखता है जहाँ पर दो अलग अलग फिगर्स हैं जिनके शेप सेम है और साइजेस भी सेम है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि इक्वल फिगर, जिसका बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। शायद आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े भी हो कॉन्ग्रुएंट कंडीशन के बारे में। कॉन्ग्रुएंट कंडीशन क्या होता है, जैसे कि ये वाला साइन का इस्तेमाल करते थे कॉन्ग्रुएंट के लिए, राइट। दिस साइन इज यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, अगर दो ट्राइंगल्स मेरे पास, हम लोग बेसिकली ट्राइंगल्स के बारे में ही पढ़े हैं, दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड का लेंथ दूसरे के तीनों साइड के लेंथ के बराबर हो जाता तो हम लोग कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों ट्राइंगल का साइज सेम है, शेप सेम है, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोगों का इंट्रो जो है वो इंट्रो कॉन्ग्रुएंट के बारे में नहीं है, वो है सिमिलैरिटी के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट को समझने के बाद बढ़ जाते हैं सिमिलर की तरफ। व्हाट इज सिमिलर फिगर्स, तो फिगर्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप, शेप बिल्कुल दोनों का सेम होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। लेकिन दोनों का साइज भी सेम होगा ऐसा नहीं जरूरी है। यानी कि हम अगर देखें यहाँ पर एग्जाम्पल में, दो अलग अलग फिगर्स हैं, दोनों शेप में सेम है क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं, लेकिन दोनों ही साइजेस में भी जो सेम है ऐसा नहीं है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि हो सकता है ये 1 सेंटीमीटर का हो और हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर का हो, तो दोनों का साइज हो गया डिफरेंट, लेकिन शेप दोनों का सेम है। तो हम लोग मोटा मोटी बात पे समझ सकते हैं कि सिमिलर का मतलब होता है जहाँ पर शेप बिल्कुल सेम होगा लेकिन साइज बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसे हम लोग कह देंगे सिमिलर फिगर्स। ये सर्कल का भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप। चलते हैं इसके थोड़ा सा आगे के स्टेप में। एक नोट करने वाली बात यह है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मस्ट बी सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं सिमिलर्स हैं, तो क्योंकि यहाँ पर शेप भी सेम है और साइज नेसेसरी नहीं है कि सेम होगा सिमिलर में, लेकिन अगर सेम हो गया तो गलत तो नहीं होगा। इसका मतलब अगर साइज के साथ साथ शेप और साइज दोनों ही बराबर हैं, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट भी होगा। यानी कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में अगर है तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मस्ट बी सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं सब सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बट द सिमिलर फिगर्स में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होता है, साइजेस डिफरेंट होते हैं, और जब साइज ही डिफरेंट हो जाएगा तब वो कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल कैसे रहा। बात समझ में आया, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर कह सकते हैं, सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, राइट। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में।
सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है। देखने में दोनों ही ट्रायंगल है, सेम शेप के हैं, बट दोनों का साइज़ अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों में भी सिमिलर हो, लेकिन ऐसे तो हम लोग किसी भी चीज़ को देख करके कॉन्ग्रेंट नहीं कहते थे। किसी भी दो फिगर को देख के कॉन्ग्रेंट कह देते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए भी कुछ रूल्स थे, राइट। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कहते थे कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, सॉरी कॉन्ग्रेंट है, या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। जैसे कि SAS कंडीशन था कॉन्ग्रेंट के लिए, ASA कंडीशन था, फिर SSS कंडीशंस थे। बहुत सारे रूल्स थे जिससे हम लोग दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कहते थे। वैसे ही सिमिलर के लिए भी कुछ रूल्स हो सकते हैं जिसके बदौलत हम कह सकेंगे कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो वो रूल्स क्या है आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके पहले कुछ चीज़ें हम लोग जो अभी बोल दिए ऑलरेडी, उसको यहाँ लिखे भी हैं, उसको देख लीजिए कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर कि अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी है कि दोनों ट्रायंगल्स के एंगल का जो वैल्यू है वो एंगल का वैल्यू सेम हो, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी एंगल है सबके एंगल के वैल्यू दूसरे ट्रायंगल के एंगल के वैल्यू के बराबर हो जाए। साथ ही साथ जो साइड्स का जो रेशियो है, ये साइड का इसके साथ, इस साइड का इसके साथ, इस साइड का इसके साथ रेशियो जो होगा वो रेशियो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रेशियो शुड बी इक्वल। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, B इक्वल टू एंगल Q, C इक्वल टू एंगल Q, B इक्वल टू एंगल Q एंड C इक्वल टू एंगल R होगा। यहाँ पर थोड़ा सा माफ करिएगा इस चीज़ को, C इक्वल टू एंगल R, ठीक है, ओके। C इक्वल टू एंगल R हम लोग का हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे थे, देखिए दो ट्राइंगल हमारे पास दिए हुए हैं ABC PQR। इसी के बिहाफ में हम लोग यहाँ पर जो एंगल्स के वैल्यू दिए हैं, साइड्स के वैल्यू दिए हैं, इसी के बिहाफ में दिए हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, B इक्वल टू एंगल Q, एंड C इक्वल टू एंगल R, C इक्वल टू एंगल R। साथ ही साथ साइड्स का रेशियो देखने हम लोग बराबर है। AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR। तो वही हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये होना चाहिए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए। ये कंडीशन है। सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। क्या कंडीशन होना चाहिए जिसे सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे वो भी समझ में आ गया। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट देख लो फटाफट कि सिमिलर ट्रायंगल जब लिखते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को सिमिलर बताना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसके लिए सिंबल होता है, एक सिंबल का इस्तेमाल, तो उसके एक सिंबल होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो सिंबल जैसे कि हम लोग कॉन्ग्रेंट के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सिमिलरिटी के लिए भी एक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। वो सिंबल होता है ये, इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, राइट, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। इसका इस्तेमाल करेंगे, दो ट्रायंगल के बीच में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। अब हम लोग चले जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स पे, जो अलग अलग रूल्स हमारे पास हैं जिसके बदौलत हम लोग कह देते हैं कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है। पहला है AA रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल का इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के एग्जैक्टली दो एंगल का, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यानी कि हमने क्या कहा यहाँ पर, रूल क्या कहा था हमने, जल्दी से बताइए। रूल्स हमने कहा था कि दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और या तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग उसको क्या करते रहे, एंगल्स को बराबर कर दे रहे हैं। तो किसी भी दो ट्रायंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स का वैल्यू इक्वल हो तो हम कहेंगे कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। किस रूल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग कहेंगे एंगल रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। क्या कहेंगे उसे हम लोग, एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। वैसे ही दूसरा रूल हमारे पास आता है SAS रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। नाम से ही क्लियर है, S मतलब साइड एंगल साइड रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। यानी कि अगर मान लेते हैं किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल
दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है और उस ट्रायंगल का इंक्लूडिंग साइड, उस ट्रायंगल का इंक्लूडिंग साइड जो है उनका रेशियो अगर बराबर हो जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए सपोज कर लेते हैं हम लोग कुछ देर के लिए कि मेरा एंगल ए और एंगल पी बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, कोई भी एक एंगल का एक एंगल बराबर हो गया। अब इस एक एंगल के इंक्लूडिंग साइड कौन कौन सा है, तो इसका इंक्लूडिंग साइड है ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर। बात खत्म हो गया। यानी कि इस एंगल को बनाने वाला दो साइड कौन कौन सा है, बात समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं इंक्लूडिंग साइड। तो किसी दो ट्रायंगल का एक एंगल और इंक्लूडिंग साइड का रेशियो अगर बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल भी सिमिलर है। किस रूल से, SAS यानी कि साइड एंगल साइड रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। तो यानी कि हमारे पास कोई भी दोनों में से एक रूल अगर एप्लीकेबल हो जाता है फिगर में तो हम लोग सिमिलर कर देंगे। जरूरी तो नहीं है कि हर बार आपको यही वाला कंडीशन मिल जाए, राइट। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको एक ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको सिमिलर हो जाए, क्योंकि आप क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो डिमांड अलग अलग कर सकता है। इसीलिए हम लोगों के पास दो रूल अभी पढ़ चुके हैं। थर्ड नंबर रूल हम लोग पढ़ेंगे SSS रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी, जहाँ पर तीनों साइड्स का रेशियो एग्जैक्टली दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। उसे हम लोग कह देंगे कि वो साइड 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 रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी है। ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग का जो रूल्स था वो ओवर हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो ये एंगल ए और एंगल सी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम लिखते हैं हम लोग कि क्या दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, ये वाला और ये वाला दो ट्रायंगल हमारे पास, जहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात देख सकते हो कि ये जो एंगल दोनों हैं ये दोनों एंगल बराबर होंगे आपस में। एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गया, दो एंगल बराबर है, ये वाला रूल फॉलो होगा हम लोगों का। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल CDP, यानी दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है। देखिए उसको हम बता रहे हैं अभी कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है बाकी बचा हुआ वो आपस में बराबर हो जाता है। यानी कि जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, अब क्या होगा कि दोनों साइड का रेशियो जो है इनके ट्रायंगल्स का वो आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यही कि आपका जो PD है डिवाइडेड बाय BP इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय AB इक्वल टू CP डिवाइडेड बाय AP, ये तीन साइड का रेशियो आपको आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा होता है, जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके जो साइड्स बचे हुए साइड्स के रेशियो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, बचे हुए जो एंगल्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर हम कह दें कि ऑलरेडी ये बराबर था और ये हमने बराबर कर लिया तो बचा कौन, ये और ये भी आपस में बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। एनीवेज, तो हम लोग का PD वाला हम लोगों का होता है हमेशा, जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम लोगों के बचे हुए साइड्स के रेशियो बराबर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को PD निकालना है, छोड़ देते हैं। हम लोगों को BP वैल्यू दिया हुआ है 15 इक्वल टू CD हम लोगों को निकालना है। AB का वैल्यू दिया हुआ है 6 इक्वल टू CP का वैल्यू 4 और AP का वैल्यू 12 दिया हुआ है ना। तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले हम ले लेंगे इसको और इसको, ठीक है। यानी कि PD बाय 15 इक्वल टू 4 बाय 12, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि 12 इंटू PD इक्वल टू 15 इंटू 4, 12 इंटू PD इक्वल टू 15 इंटू 4,
तो पी डी इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 4/12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, देयर फॉर पी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। कुछ मिस्टेक हो रही है? 5 सेंटीमीटर ही तो होगा, हमारा 5 ही तो आया है यहाँ पर, हम भी कुछ और लिख रहे हैं। ये 5 सेंटीमीटर हमारा आया है, तो पी डी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं, पी डी का जब हो गया, अब हम लोग निकाल लेते हैं सी डी का वैल्यू इसका। तो अब किसको लेंगे? अब इसको लेंगे और इसको लेंगे अगेन। तो चलो लिखते हैं सी डी बाई 6 इक्वल टू 4/12। तो हो जाएगा सी डी इंटू 12 इक्वल टू 6 इंटू 4, सी डी इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 12, 12 टू द 24, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर हमारा जो है ये आंसर। बात क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप इसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल क्वेश्चंस के बाद इसके एक्सरसाइज को शुरू करिएगा, और उसके बाद उसको सॉल्व करते करते कोई अगर दिक्कत आती है बीच में तो हम लोग डेफिनेटली उसको फिर आप राइज करिएगा, डाउट्स हम लोग उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। टेक केयर, गुड बाय।